सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट फिजिक्स की जो पीवाईक्यूज हैं उनका वीडियो अपलोड कर रहे थे, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, थे नहीं, ठीक है। उसके तहत हम बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। अगला क्वेश्चन बेसिक खिदमत है आपके सामने, देखिए और एंजॉय करिए। नीट फिजिक्स पीवाईक्यूज टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये क्वेश्चन पीएमटी 2007 में पूछा गया है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तब तक आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम एंड करंट आई वुड बी। ठीक है, क्वेश्चन राजीव टाइप का है। फिर से हम पढ़ लेते हैं, फिर देखिए, आपको ध्यान से देखिएगा। द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन टर्म्स ऑफ मास, मतलब जो भी डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो उसमें मास हो, लेंथ एल हो, टाइम टी हो और करंट आई लिख दिया। क्या होगा, इसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए ध्यान से, चूंकि डायमेंशन का है तो हमने जो डायमेंशन के कंसेप्ट पढ़े हैं उसमें कहा गया है कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, मास, लेंथ, टाइम, करंट। मास, लेंथ, टाइम, करंट, इसकी पावर ए बी सी डी, और यहाँ रेजिस्टेंस की जो भी डायमेंशन होगी आर। तो हमें डायमेंशन में पढ़ाया गया है कि हम 3 क्वांटिटी तक तो निकाल सकते हैं डायमेंशन के रिलेशन में, 4 क्वांटिटी हम नहीं निकाल सकते। तो इसलिए भैया ये तो हम क्वेश्चन ये इस मेथड से लगा नहीं सकते। तो हम रेजिस्टेंस का फार्मूला ढूंढेंगे जहां ये क्वांटिटी मिल जाए। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला आर बराबर होता है वी अपान आई, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर हम कहें वे वी के बारे में जानते हैं तो आप कहेंगे किसी यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वो वी होता है। तो वी को लिखा जा सकता है डब्ल्यू बाई क्यू, और आई तो आई होता ही है, आई की जरूरत क्या है, आई तो आई के टर्म में हमसे आंसर ही मांग रहा है वो। तो डब्ल्यू बाई और क्यू नीचे आएगा, क्यू होता है आई टी इंटू आई, पहले से है। तो डब्ल्यू की डायमेंशन क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, और आई आई 2 बार है ना तो आई स्क्वायर हो गया। तो आई की डायमेंशन वैसे तो एम्पियर ए होती है, उन्होंने आई बोला है तो आप आई ही लिखो, आई स्क्वायर, और टी की टी होगी, इसको ऊपर ले जाओ। तो एम एल स्क्वायर आई इनवर्स 2, और टी की पावर जाएगी तो टी इनवर्स 3। कंफ्यूज ना होइएगा, एक्चुअली में ये आपका एम एल स्क्वायर ए इनवर्स 2 टी इनवर्स 3 आपने पढ़ा है। कि जब वो कह रहे हैं कि करंट आई है, एक ही जगह आई लिखो, तो अब क्या दिक्कत है। जब हम आप जैसे हमारे कुत्ते का नाम बादशाह रखा है तो जरूरी बादशाह का मतलब वही होते हैं, रख दिया हमने उसका नाम। तो ये आपका जो है आंसर होगा। इसका जो ऑप्शन सही है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 आई इनवर्स टी इनवर्स 3 आई इनवर्स 2, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही है। तो दिस वाज द क्वेश्चन इन पीएमटी 2007। उस डायमेंशन के मेथड से पावर एबीसी करके इसको हम नहीं लगा सकते। अब आप कहीं लगा सकते हैं तो लगा लो, तो अगर आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। 90% नहीं आएगा तो हम एक रिलेशन ढूंढ के ले आते हैं, कोई बात नहीं है। करिएगा क्वेश्चन। थैंक यू।